अब आपको देखिए आज आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। इसका जो आप हिंदी बनाओगे करते हो कि वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। जब इसका हिंदी बनाते हो तो कहते हो कि वाक्यों के प्रकार। अब जब आप इसका डिफिनेशन बनाओगे तो प्रायः हम बोलने या लिखने के शब्दों या शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। जब इन शब्दों का एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ये पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम वाक्य कहते हैं। अतः शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। अब आपको बताया गया कि जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। मतलब जो भी सेंटेंस बने उसमें कुछ न कुछ अर्थ मिले और वो क्या उसका कोई न कोई भाव प्रकट हो या जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो क्या हो, सही हो, सुव्यवस्थित हो और उसको कहने का तरीका क्या हो, अच्छा। अब जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखें। अब एग्जाम्पल में मान लीजिए आप लिख दिया राहुल इज माई ब्रदर, राहुल इज माई ब्रदर। अब इसको जब आप हिंदी बनाओगे तो कहोगे कि राहुल मेरा भाई है। अब शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण स्पष्ट अर्थ प्रकट करे। अब जब शब्दों का एक समूह एक अलग इसमें अलग अलग राहुल अलग शब्द है, ठीक है, माई है, ब्रदर, और इसी सभी शब्दों का क्या है समूह। और इसी समूह के अलग जब शब्दों का समूह बन जाता है और इसको इसका जब आप मतलब निकालते हो इसको किस में रख देते हो, शब्दों के समूह का अर्थ और अर्थ जो इसका जब भी कोई शब्द आप समूह बनाओगे उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। तो उसको किस में रख देते हैं, राहुल इज माई ब्रदर। तो जब आप इसका अर्थ बनाओगे कि राहुल मेरा क्या है, भाई है, और इसका कोई ना कोई क्या हो रहा है, अर्थ निकलना है। लिख रहा है शब्दों के समूह से पूर्ण एवं स्पष्ट भाव प्रकट हो रहा है। जब इसको आप पढ़ेंगे इस सेंटेंस में इंग्लिश का हिंदी बनाओगे तो इसका क्या होगा, एक अर्थपूर्ण मतलब निकल रहा है राहुल मेरा भाई है। जो आप सेंटेंस बनाए हैं इसका एक अर्थपूर्ण मतलब निकल रहा है राहुल मेरा क्या है, भाई। अतः ये सभी वाक्य, अतः ये क्या वाक्य श्रेणी में आ जाएगा। प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब जब देखिए हमने वाक्य इस सेंटेंस को जब बनाया था तो एक शब्द यहाँ पर एक वाक्य लिखा है और इस वाक्य का जो पहला लेटर है तो हमने क्या लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। मतलब ये इसकी कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई लेटर शुरू करेंगे लिखना, एक सेंटेंस बनाने के लिए जब लेटर शुरू करेंगे तो उसको किसमें लिखेंगे, लांग या बड़ा सा लिखेंगे। यहाँ पर आदमी बड़ा सा लिखा है। अब अगला आपको पार्ट पढ़ाया जाएगा पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत। पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत जो है अब आपको और भी इसके भाग बताए जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको भाग बताया जाएगा पार्ट ऑफ सेंटेंस। लिख रहा है जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में क्या कहते हैं, कोई बात कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के दो भाग होते हैं। अतः बोल रहा है कि जब भी हम कोई किसी से बात कहते हैं तो इसके दो भाग होते हैं। एक जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, एक भाग में कैसा है जिसके बारे में क्या कहा है, हम कुछ कहते हैं। दूसरा है दूसरा जो कुछ कहा जाता है। तो एक तो हम कुछ कहते हैं और जो कुछ उसके बारे में कहा जाता है। अतः वाक्य के दो भाग होते हैं, जिसको हम प्रथम में बोलते हैं सब्जेक्ट। प्रथम वाक्य हो जाता है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में कर्ता या उद्देश्य, कर्ता या उद्देश्य। अब जब आप इसका बनाएंगे हिंदी तो कहेंगे वाक्य का वो शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ऐसा शब्द जिसके बारे में क्या है कुछ कहा जा रहा है, इसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं सब्जेक्ट की श्रेणी या इसको हम सब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। अब जब इसका एग्जाम्पल बनाते हैं यहाँ पे तो एग्जाम्पल आप बनाएंगे तो कहेंगे जैसे मान लीजिए हेमंत राइट से लेटर, हेमंत राइट से लेटर। अब इसको आप हिंदी में कहोगे कि हेमंत जो है एक लेटर लिखता है। इसको आप क्या कहोगे, हेमंत एक लेटर लिखता है। वाक्य का वो भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो ये वाक्य क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट। लेटर बोल रहा है कि राइट ए लेटर, मतलब लेटर क्या करता है, लिखता है। किसके बारे में बात हो रही है, वाक्य इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, हेमंत। हेमंत को आप किस पर रख देंगे, सब्जेक्ट की श्रेणी में। और आपको सब्जेक्ट का भी आपको वो बताया जाएगा डिफिनेशन, उसमें कहा गया कि वाक्य का वो भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पर
यहाँ पर ह्यूमन के बारे में बात की जा रही है कि लेटर लिखता है, अतः यहाँ पर ह्यूमन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर लिख रहा है कि यहाँ पर ह्यूमन के बारे में कुछ बात कही जा रही है, तो यहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्ट और बाकी फिर जो है आगे का बात अब जो है प्रेडिकेट के अंदर हम पढ़ेंगे। प्रेडिकेट अब अगला है, सेकंड है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम बोलते हैं विधेय, हिंदी में आप बनाते हैं इसका, इसको बोलते हैं विधेय। अब देखिए क्या है, वाक्य में शब्दों के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो एक शब्द से पहले वाक्य बनाया जाए सब्जेक्ट, तो जो आप एक पहले शुरू करते हैं उसको हम सब्जेक्ट में लिख देते हैं, लेकिन जो विधेय का नंबर आता है इसमें कहा है वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। जो भी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे उसको क्या कर सकते हैं, विधेय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको सजेस्ट करके या आपको एग्जाम्पल आप देते हैं, तो लिखते हैं किरण कार्ड हिल। अब जब आप जो विधेय का बारे में बताया है सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो आपको सब्जेक्ट बताया तो जो प्रथम होता है वाक्य जो शब्द होता है या उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर किरण के बारे में बात करी जा रही है, किरण कार्ड हिल, किरण ने उसको बुलाया। इसका जब आप हिंदी बनाओगे तो ये जो है पास्ट टेंस चला गया है, इसको आप इसका हिंदी बनाओगे किरण ने उसको बुलाया। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किरण की। यहाँ पर किरण की बात हुई और उसने उसको बुलाया। ये यहाँ की बुलाने वाली बात है, किरण के अलावा जो शब्द उसको लिखे हुए हैं इसको आप रख देंगे प्रेडिकेट की श्रेणी। ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, जो किसी के बारे में बात कही जा रही है, ये जो है किरण ने उसको बुलाया, ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट आपको। तो अतः यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग जो है वो प्रेडिकेट होता है। मतलब ये बोल रहा है कि इसको सब्जेक्ट को अगर आप छोड़ के भी और जो भाग में बच जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि किरण के अलावा जो है कार्ड क्या हो चुका था, बच चुका था। जो कार्ड बच चुका था इसको हमने प्रेडिकेट की श्रेणी में रख दिया। अब जो है आपको अगला इसमें बताया जाएगा, इसी के अंतर्गत आता है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं, कितने उसके पार्ट लिखा है। सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। एक से अधिक शब्द होने पर सब्जेक्ट में मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है क्वालिफायर और तीसरा होता है मेन वर्ब या हेड वर्ब। के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है तो उस शब्द को क्वालिफायर करते हैं तथा यह सब्जेक्ट से पहले प्रयोग होता है। दूसरा क्या है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले दो शब्दों का प्रयोग होता है तो पहले शब्द को डिटरमाइनर करते हैं तथा दूसरे शब्द को क्वालिफायर करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल अगर आपको देना रहता है तो आप देखिए सम बॉय have beaten him। अब इसको आप ये जब आप बनाएंगे तो ये जो है आपका प्रथम वाला जो हो जाएगा इसको आप लिख सकते हैं क्वालिफायर। ये जो प्रथम वाक्य हो जाएगा ये आपका क्वालिफायर हो जाएगा। जब सेकंड में आप चले आते हैं इसमें आप बनाएंगे इसको आप करेंगे मेन वर्ब। ये जो है आपका मेन वर्ड हो जाएगा। और ये जो है हैव बीटन हिम, ये सारा चीज जो है ये प्रेडिकेट की श्रेणी में आ जाएगा। ये जो है प्रेडिकेट की श्रेणी में आ जाएगा। मतलब कुछ लड़के जो है उनके द्वारा पीटे गए हैं। इसका मतलब जब हिंदी बनाओगे तो कहोगे कुछ लड़के उनके द्वारा पीटे गए हैं। ये जो है सम क्वालिफाई कर रहा है, बॉय जो मेन वर्ब हो जाता है और ये इसके बाद वाला सम बॉय जो बाद वाली चीज है इसको हम जो है प्रेडिकेट की श्रेणी में क्या करते हैं, रख देते हैं। अब जो है अगला इसमें बताया गया है, नोट एक इसमें दिया है, नोट करके दिया है इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह ही किया जाता है, परंतु इट एवं देयर के बाद का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। इस प्रकार प्रयोग किए गए इट एवं देयर को न्यूट्रल या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जा सकता है। न्यूट्रल मतलब आप न्यूट्रल जेंडर का आपको बताया गया
जान न हो, ऐसा चीज जिसको कोई जान न हो तो इंटरनेशनल सिनेमा रखते हैं। इस बार इसके एग्जांपल को दिखाएंगे, आप बताएंगे इट इज समर, इट इज समर। यहाँ पर देखिए इट की बात की गई है और मौसम की बात की गई है। तो मौसम क्या है, आप उसका अनुभव करते हैं, मौसम क्या करते हैं, आप उसका अनुभव करते हैं कि आप उसी अनुभव के लिए मौसम में कोई जान नहीं है, इसीलिए आप इसका इट का प्रयोग किया गया है समर के लिए, मौसम के लिए। अब अगला है, अगला दिया है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। इसका एग्जांपल, इसका उदाहरण सब्जेक्ट की तरह ही प्रेडिकेट के अंतर्गत भी एक या एक से अधिक शब्द होते हैं। जब प्रेडिकेट में एक शब्द हो तो वह शब्द वर्ब होगा, तथा जब प्रेडिकेट में वर्ब के साथ अन्य शब्द प्रयुक्त हुए हो तो वे वर्ब के ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होंगे। जैसे प्रथम इसमें दिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका एक डिफिनेशन दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने हेतु वर्ब के साथ वाट लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इस मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जांपल देना है कि एग्जांपल मान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर आपको देना है, लिखा है सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक का है। तो पहली बात आपको यह जानना है कि सी जो है वो लड़की की बात हो रही है, ये आपको प्रथम जानना है कि सी रीड्स ए बुक अगर कर लिया तो सी क्या है, लड़की की बात हो रही है। उसमें ऐसा है कि वाक्य की वर्ब जो है वो रीड के साथ, अब यहाँ पर वर्ब आपका अगर जानना है तो क्या हो जाएगा, रीड जो है वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वर्ब के साथ वाट लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो वर्ब है इसके साथ प्रश्न लगाकर पूछा जाए कि वो जो है क्या पढ़ती है, जब आप सी के साथ प्रश्न लगाकर पूछेंगे वो क्या पढ़ती है तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, बुक। तो क्या पढ़ती है, बुक पढ़ती है। जब अगर आपका क्या वहां पर ये क्या लगा प्रश्न आप नहीं पूछते तो आपको उसका उत्तर नहीं मिल पाता कि वो क्या पढ़ती है। जब आप यहाँ पर क्या लगा प्रश्न पूछते हैं वर्ड के साथ तो आपको क्या उत्तर मिला है, ई बुक। वो क्या क्या पढ़ती है, एक किताब पढ़ती है। तो आप इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में ये जो है हो जाएगा। अगला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में जब इसको करते हैं, लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने हेतु वाक्य के वर्ब के साथ टू होम, टू होम का मतलब होता है किसको, टू होम का मतलब होता है किसको, टू होम का मतलब आप हिंदी बनाओगे कहोगे किसको, या फार लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर इनडायरेक्ट किसको कहा जाता है। इसको जब आप इसका उत्तर जानना चाहोगे तो क्या लगाओगे, फार और होम का प्रयोग करके लगाओगे तो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एग्जांपल इसका लिखा है सी गिव मी ए गिफ्ट, सी गिव मी ए गिफ्ट। अब जब इसका प्रश्न जानना रहेगा, वाक्य का वर्ब है गिव, उसके साथ गिव प्लस टू होम। मतलब जब आप इसको कहेंगे टू होम का मतलब कि सी गिव मी ए गिफ्ट दिया है, जब आप टू होम लगा देंगे तो कहेंगे किसको गिफ्ट दिया है। जब यहां लगा देंगे तो आप क्या कहेंगे, किसको गिफ्ट दिया है। टू होम के साथ जब आप प्रयोग करेंगे तो लगा कहेंगे किसको गिफ्ट दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लगाया है सी गिव मी ए गिफ्ट का वर्ब, वाक्य का वर्ब है गिव, और उसमें आप अगर आपको वर्ब चुनना रहेगा तो क्या कहेंगे, गिव। गिव क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उसके साथ गिव प्लस टू होम, अब गिव मतलब वही होता है, इसके साथ आप क्या कहेंगे, गिव प्लस टू होम, मतलब गिफ्ट दिया है और होम मतलब जब होम का प्रयोग कर देते हैं तो कहते हैं कि किसको दिया है, होम का क्या प्रयोग है, किसको दिया है। तो करने पर उत्तर आता है मी, मतलब जब इसका जो गिव कर दिया और टू होम कर दिया तो इसका जब इसका उत्तर जाता रहेगा इसके साथ आप आता है मी, मतलब मुझको दिया, मी मतलब क्या आता है, मुझको। तो ये जो है मुझको जो है मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो मी है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ जाएगा। तो मी को आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समानता कहा है कि समानता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, परंतु अगर ये बाद में आते हैं
आप और टू के साथ आते हैं, बाद में मतलब आते हैं तो किसके साथ आते हैं, आप और टू। और आपका मतलब क्या होता है, का। आपको अगर हिंदी आप बना रहा है आपका, उसका मतलब होता है का। इस मान लीजिए इसका एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, इसका जो है एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। यहां दिया है एग्जाम्पल ही रन, ही रन। अब जब इसको आपको सब्जेक्ट बनाना रहेगा तो आप कहेंगे कि ये जो है यहाँ पे ही क्या है, ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट है। और जब इसको आप वर्ब, जब अगला पार्ट बनाना रहेगा कि रन क्या है, तो रन को आप किस में रख देंगे, वर्ब। रन को किसमें रख देंगे, वर्ब। अगला देखिए एक और किया इसमें, इसका अगला एग्जाम्पल बनाना है तो आप कहेंगे ही राइट्स, he writes an application, he writes an application। तो यहां पर ही जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट जो है वो वर्ब हो जाएगा, और यहां पर एन एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ये आपको आज जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ाया गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको जो हम पढ़ाने की बताने की कोशिश की है वो अच्छा लगा होगा।